वारिस पठान, आपसे शुरू करते हैं आज। आप भी अपनी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए। वारिस पठान, अबू आजमी ने गलत कहा क्या? क्या औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था क्या? देखिए मानक जी, महाराष्ट्र के अंदर है ना, एक भाजपा और समाजवादी पार्टी के जो नेता है, एमएलए, इनके बीच में नूरा कुश्ती और सांगा मलबारी का एक गेम चला रहा है। अभी से नहीं, विधानसभा के चुनाव से हम आप सब देख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे ये समाजवादी पार्टी वाले। उन्हीं के नेता आदित्य ठाकरे ने पूरी मीडिया को कहा कि विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने पूरा बीजेपी का समर्थन किया, बीजेपी की बी टीम बन के उनका काम किया। और अब भी देख लीजिए क्या हो रहा है। स्क्रिप्टेड था पूरा, क्योंकि पता था बीजेपी को कि हमको विपक्ष घेरने वाला है। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर ये बजट सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे घेराव होने वाला था बीजेपी का। जैसे आप समझ लीजिए, संतोष देशमुख के मर्डर का केस था, स्वारगेट रेप केस था, महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का केस था, काशिफनाथ जो मेला था वहां पे जो मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दी जा रही थी, उनका आर्थिक जो बहिष्कार किया जा रहा था, ये सारे मुद्दे इस बजट सेशन में उठने थे। बीजेपी को मालूम था पूरी तरह वो घेरने वाली है, तो उनने अपना एजेंट तैयार कर दिया, स्क्रिप्ट करके चालू हो गया। और सुबह सुबह में आकर बजट सेशन के पहले दिन में इसने इतनी बकवास बात कर दी। 500 साल पुरानी बात का रेलेवेंस क्या था, मुझे बताइए आज। अरे कोई भारतीय मुसलमान इनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा है। आपको बात करनी थी डेवलपमेंट की, विकास की, महाराष्ट्र के मुद्दों की, सारी चीज का आपने ध्यान भटका दिया। बीजेपी को पूरा फायदा आपने पहुंचा दिया। पूरी तरह से आपने साबित कर दिया कि आप बीजेपी की बी टीम नहीं, आप तो बीजेपी ही है। कमाल करते हैं वारिस पठान। नहीं चला। अरे आपको कहा जाता है बीजेपी की बी टीम, क्या हो रहा है? आप अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। तो कमाल करते हैं वारिस पठान। देखो कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। अरे इनके पार्टी के खुद बोलते हैं, ये बैठे हुए यहाँ पे शिवसेना वाले। आदित्य ठाकरे ने मीडिया को कहा कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में पूरा बीजेपी का समर्थन किया, पूरी बीजेपी की बी टीम है, और आज तक ये चला आ रहा है कारवां। और ये देखिए इनका फायदा होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है आपके माध्यम से कि इनके ऊपर ईडी का भी केस है। तो ईडी का केस बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए पूरी कौम को कटघरे में लाके खड़ा कर दो अपना। अच्छा, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए वारिस पठान। गोल गोल नहीं, एक काम करिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं वारिस पठान, मैं आपको चैलेंज मैं आपको चैलेंज करता हूं। आज आप औरंगजेब के बारे में मुझे 10 लाइनें बताइए। एक लाइन कहकर आप बच नहीं सकते। बताइए औरंगजेब क्या क्रूर था या नहीं था, उसने मंदिर तोड़वाए थे या नहीं तोड़वाए थे, और उसको इतिहास से मिटा देना चाहिए या नहीं मिटा देना चाहिए, बोलिए। मानक भाई ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। मानक भाई देखिए, आप इतने बड़े हिस्टोरियन है ना, मैं को इतना बड़ा हिस्टोरियन हूं। मैं भी एक लॉयर हूं, मैं भी एक पॉलिटिकल आदमी हूं, पॉलिटिशियन हूं, अपनी पार्टी की माइनॉरिटी की बात करता हूं सब तरफ। काफी हिस्टोरियनों के मुख्तलिफ अलग अलग राय। आपको अगर बोलना था तो आप ये बोल सकते थे कि भाई हिस्टोरियन की जो राय है, काफी मुख्तलिफ हिस्टोरियन, वो मैं बयान कर रहा हूं। पर आप डायरेक्ट आके कैसा बोल सकते हो? अब मैं आपको एक और हकीकत बताता हूं मानक जी। औरंगजेब की आर्मी में मैक्सिमम मुसलमान थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी में मैक्सिमम हिंदू लोग थे। उस वक्त हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। उस वक्त टेरिटरी को किस तरह हासिल किया जाए, किस तरह दूसरी जगहों को कॉन्कर किया जाए, उसकी लड़ाई चल रही थी। ये तो हिंदू मुसलमान को अभी बीजेपी ने लाके कर दिया, और 500 साल का अभी क्या रेलेवेंस आ गया, वो चले गए। अरे जो मुगल थे वो चले गए, आज तो भारतीयों के साथ बदला लोगे। तो सीधे सीधे बोल दीजिए ना, कुर्ता की अरे गलत क्या, 500 साल 600 साल जो भी है, सीधे सीधे कह दीजिए औरंगजेब क्रूर शासक था, उसको इतिहास से मिटा देना चाहिए, उसने हिंदुस्तानियों के साथ अच्छा नहीं किया था, खासतौर से गैर मुस्लिमों के साथ। बोल दीजिए, बात खत्म। देखिए इतिहास जो है वो है। मैं इतना बड़ा कोई आदमी हूं, आप इतने बड़े कोई आदमी के ऊपर इतिहास मिटा सकते? इतिहास नहीं मिटा सकता। वो क्रूअल था, अच्छा था, उसने मंदिर बनाए या मंदिर को तोड़ा, ये सारी चीज हिस्टोरियन बोल रहे हैं। उन हिस्टोरियन को पकड़ना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आप परफेक्ट बात बोलिए। अलग अलग मुख्तलिफ हिस्टोरियन की अलग अलग राय है। अब हम तो जो पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, या आजकल तो ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे जो पढ़ रहे, गूगल पे जो रिसर्च करके आ रहे हैं, उसी से सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। मगर मेरा बोलने का मकसद यही है कि फिलहाल जो मुद्दे थे, डेवलपमेंट, विकास, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का महाराष्ट्र के अंदर, तमाम मुद्दों से आपने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। आपने पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाया है मानक भाई, और इसका इनको फायदा मिलेगा। ठीक है, भाटी राजकुमार भाटी जवाब देंगे। अभी तो सादा मलबारी हो गया पूरा के पहले इसी का जवाब दीजिए। तुम्हारा काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। जादूकर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। ये काम दोनों ने करके बैठ गए। और इसका भाटी साहब आप ही जवाब दीजिए। महाराष्ट्र की आवाम, बीजेपी